New Oxford Modern English Book, Class 6th, Chapter 10, The Wolf Children, Part 2. Complete explanation in Hindi. The Reverend Singh continued to dig, and eventually his efforts revealed a pathetic. The Reverend Singh continued to dig, and eventually his efforts revealed a pathetic sight. जो रेवरेंड सिंह थे, जब उस साइड पे पहुँचे जहाँ पे एंट हिल थी, उस एंट हिल पे मेल वुल्फ वहाँ से भाग गया डर के। जो फीमेल वुल्फ है वो भी वहाँ पे उसको एरो से मार दिया गया। फिर रेवरेंड सिंह बहुत जल्दी से स्पेड लेके वहाँ पे जल्दी खोदने लगे, और उनके खोदते गए एंड रिवील्ड, तब उनको पता पड़ा, उन्होंने एक चीज़ देखी, वो थी बहुत ही पैथेटिक साइट, बहुत ही दयनीय स्थिति में उसने वहाँ पे 4 उन बच्चों को देखा। 4 ट्रेम्बलिंग क्रिएचर्स ले इन अ बॉल ऑफ फर एंड हेयर। 4 यानी 4, उन 4 में कौन थे? 2 थे वॉल्फ के कप्स यानी वॉल्फ के बच्चे, और 2 जो ह्यूमन जिसको डेमन बोला गया था वो क्रिएचर्स। चारों क्रिएचर्स एक दूसरे से जुड़ गए थे एक बॉल जैसे, जिसमें फर और बच्चों के बाल सब मिक्स होके गोला बने हुए थे। ऐसा सीन। द बॉल वॉज मेड अप ऑफ, और जो बॉल बना हुआ था वो 2 वॉल्फ कप्स और 2 छोटी बच्चियों से बना हुआ था। सिंह हैड नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दिस बिफोर। सिंह ने ऐसे कभी बच्चों की बुरी अवस्था इससे पहले नहीं देखी थी। They were almost unrecognizable as human being. उनको पहचानना मुश्किल था कि वो क्या इंसानों के ही बच्चे थे। They snarled and bit his hand. वो उस पे घुर्रा रहे थे, गरज रहे थे मिस्टर सिंह पे भी, एंड उसके हाथ को भी काट दिया। एज जो रेवरेंड सिंह थे उनको ट्राई कर रहे थे सेपरेट करने की कप्स को और उन ह्यूमन बच्चों को। द सिंह टुक द 2 गर्ल्स टू द ऑर्फनेज। जैसे तैसे करके मिस्टर सिंह ने उन 2 गर्ल्स को वहाँ अलग कर दिया और उनको अनाथालय लेके गए एट मिदनापुर। हिज वाइफ हु हेल्प्ड रन द ऑर्फनेज कुड हार्डली बिलीव हर आइज एज शी वॉच द वुल्फ चिल्ड्रन। उसकी वाइफ जो थी मिस्टर सिंह की, वो ऑर्फनेज को चलाया करती थी मिदनापुर में, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा था अपनी आँखों पे उन बच्चों को वॉल्फ चिल्ड्रन बना हुआ देख के। बोथ हैड थिक रफ स्किन ऑन देयर हैंड्स। दोनों बच्चों के हाथ एकदम थिक हो चुके थे, उनकी स्किन हाथों की रफ हो गई थी। नीज़ एंड एल्बोज़ की भी, हाथों की कोहनियों और पैरों के नीज़ की भी जो उनकी हालत थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्किन, थिक और रफ स्किन वहाँ की बन चुकी थी। बिकॉज दे मूव्ड ऑन ऑल फोर्स, वो जानवरों की जैसे हाथों और पैरों दोनों पे चला करते थे। When they wanted to go a short way, they used their knees and elbow. जब उनको थोड़ा सा रास्ता तय करना रहता था तो अपनी कोहनियों और पैरों को और कोहनियों के हाथों की यूज़ करके चला करते थे। बट जब वो बच्चियों को दे वांटेड टू रन, जब दौड़ना रहता था तो वो दौड़ती थी अपने हाथों और पैरों की मदद से। मिसेस सिंह गेव देम ईच अ डिश ऑफ मिल्क। मिसेस सिंह ने दोनों बच्चियों को एक डिश में दूध दिया। विच दे लैप्ड अप, वो इस तरीके से जानवरों की तरह जीभ से चाटने लगी, पीने लगी। When she tried to touch them, they growled and snapped at her. जब उसने उन बच्चियों को टच करने की कोशिश की वो उस पर गुर्राने लगी और उसके मिसेस सिंह के हाथों को स्नैप्ड कर दिया, यानी मार के हाथ हटा दिया। The girls were given the name कमला एंड आमला। द गर्ल्स को नाम दिया गया, एक को कमला और दूसरे को अमला। कमला का मतलब होता है कमल के फूल, लोटस फ्लावर, और आमला का मतलब होता है ब्राइट येलो फ्लावर्स। ये नाम उन दोनों बच्चियों को मिस्टर और मिसेस सिंह ने दिया। It was clear that Kamla was several years older than Amla, and Mrs. Singh guessed that the Kamla must be about 8 years old. ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा था कि कमला बड़ी है और आमला छोटी है।
और मिसेस सिंह ने ये अपना अंदाज़ा लगाया कि कमला जो है अराउंड 8 साल की बच्ची थी। द सिंग्स had no way of telling whether the two girls were sisters or not, and they had no idea how they had come to live with the Walls. मिसेस सिंह जो थे उनको कोई तरीका नहीं था जिससे उनको पता पड़ सके कि वो दोनों बच्चियां क्या आपस में बहनें थी, या उन्हें यह भी आइडिया नहीं था कि वो किस तरीके से उन वॉल्स के साथ आके रहने लगी थी। इट सीम्ड अ मिरेकल, एक जादू लग रहा था, दैट दे हैड सर्वाइव्ड इन द जंगल फॉर सो लॉन्ग, इतने ज़्यादा टाइम तक कि वो कैसे जंगल में ज़िंदा रह सकती थी। The Reverend Singh decided that the discovery of the children should be kept a secret. Reverend Singh ने डिसाइड किया कि ये जो वॉल्स बच्चे मिले थे उन्हें उनकी डिस्कवरी को वो किसी को नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखेंगे। His wife agreed that this was best for the girls, और उनकी वाइफ का यही सोचना था कि ये उन दोनों बच्चियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। It was a secret that the Singhs were not able to keep for long, और ये इस सीक्रेट को मिस्टर सिंह और मिस्टर एंड मिसेस सिंह बहुत ज़्यादा टाइम तक के लोगों से नहीं छुपा पाए। When Mr. Singh tried to give the girls their first bath, जब मिसेस सिंह जो है वो बच्चियों को पहली बार नहलाने के लिए लेके गई, the orphanage echoed with their howls, पूरे अनाथालय में उनके आवाज़, उनके चीखने कूकने की आवाज़ वॉल्स के जैसे पूरे अनाथालय में ज़ोर ज़ोर से होने लगी, इको होने लगा। सून द टॉक ऑफ द वॉल्फ चिल्ड्रन स्प्रेड थ्रू द मिदनापुर, धीरे धीरे ये वॉल्फ चिल्ड्रन की बात पूरे मिदनापुर में फैल गई। द फर्स्ट लेसन दैट द अमला एंड कमला हैड टू लर्न वॉज दैट दे वर नॉट वॉल्व्स, उनको सबसे पहला तो ये सीखना था कि वो वॉल्फ नहीं है, वो सियार यानी लोमड़ी नहीं है। दिस वॉज फॉर मोर डिफ़िकल्ट दैन मिसेस सिंह हैड इमेजिन्ड, और ये बात उनको समझाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जितना मिसेस सिंह ने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। Although she deliberately played with other children in front of the Amla and Kamla, she could not get the wolf children to behave like human. वो जानबूझ करके बाकी बच्चों के साथ खेलती कमला और बिमला के सामने। She could not get the wolf girls to behave like women, लेकिन फिर भी wolf girls को किसी तरीके से कोई भी तरकीब यूज़ करके ह्यूमन के जैसे बिहेव अभी तक के नहीं करा पा रही थी। For weeks they ignored the games and laughter of the children, और काफ़ी हफ्तों तक के जो वॉल्फ चिल्ड्रन हैं वो बिल्कुल भी उन गेम्स और बच्चों की हंसी पे नहीं ध्यान दे रहे थे। इंस्टेड वो जो दोनों बच्चियां थी वो क्या करती थी, दे प्रेफर टू क्राउच इन द शेड और स्टैंड मोशनलेस विद देयर फेसेस टू द वॉल। वो जैसे जानवर खड़े रहते हैं चार पैरों पे, वैसे शेड में जाके खड़ी हो जाती, या फिर एक मोशनलेस बिना कुछ हिले डुले वो अपने मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाना ज़्यादा प्रेफर करती थी। ओनली एट नाइट डिड दे बिकम एक्टिव, जैसे ही रात होती वो एक्टिव हो जाती। दे वुड हाउल ईरीली, वो ज़ोर ज़ोर से हूंकने लगती, ज़ोर ज़ोर से हाउल करने लगती। ईरीली यानी फ्राइटेंड वे में, स्ट्रेंज वे में चिल्लाने लगती। और हर्ल themselves at the wall in an attempt to escape, या खुद को ज़ोर ज़ोर से जाके दीवार से टकराती जैसे वो यहाँ से आज़ाद हो सकें। They would only feed like wild animals, और वो खाना भी जंगली जानवरों के जैसे ही खाती। Taking raw meat, वो कच्चा मांस खाती। And liquids which they would eat and drink in crouching position, और अगर कुछ लिक्विड वो खाती या पीती तो वो भी एक जानवर जैसे चार पैरों पे खड़े होकर जीभ से खाते पीते हैं। क्राउचिंग पोजीशन यानी जैसे चार पैरों पे बच्चे बचपन में रेंगते हैं वैसे, या जैसे जानवर चलते हैं वैसी पोजीशन। व्हेन मिसेस सिंह गेव अमला एंड कमला ट्वाइस टू प्ले विथ, दे सिंपली च्यूड देम एज इफ दे वर बोन्स। मिसेस सिंह ने कमला और अमला दोनों को कुछ खिलौने दिए खेलने के लिए, वो दोनों खिलौने उठा के उनको काटने लगी, च्यू करने लगी जैसे कि बोन्स को चबाया जाता है। Whenever people went near them, they snarled and arched their backs, shaking their heads backward and forward. कोई इंसान अगर उनके पास जाता
तो वो स्नारल्ड करने लगती, स्नारल्ड यानी गरजने लगती, एंड आर्क्ड देयर बैक, अपने पीठ को ऐसे ऊपर उठा देती, आर्क बना देती जैसे जानवर करते हैं, और अपने मुंडी को आगे और पीछे, अपने सर को आगे और पीछे हिलाने लगती। वन लिटिल ऑर्फन बॉय, एक छोटा सा अनाथ बच्चा, ट्राई टू मेक द फ्रेंड्स विद द वॉल्फ गर्ल्स, वो अपने वॉल्फ गर्ल को अपना दोस्त बनाने के लिए गया, और उन्होंने व्हेन दे डिसाइडेड टू प्ले विथ हिम, और वो बच्चा उनके साथ खेलने लगा, तो दोनों बच्चियों ने उस बच्चे को भी वॉल्फ कप के जैसे ट्रीट किया, जैसे कि वो भी एक लोमड़ी का ही बच्चा हो। ऐसे मिसेस सिंह को ये देख के हैड टू रश ओवर, वो दौड़ के गई और उस बच्चे को उन दोनों बच्चियों के प्लेफुल अटैक यानी खेलते हुए गलती से हुए अटैक से बचाने की कोशिश की, बचाया। एजुकेटिंग द गर्ल्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम, इन बच्चियों को समझाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा था। इवन आफ्टर मंथ्स इन द ऑर्फनेज, कई महीने ऑर्फनेज में गुजर जाने के बाद भी कोई प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था। इट वॉज क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा था, द गर्ल्स डिड नॉट थिंक लाइक ह्यूमन्स, जो बच्चियां हैं वो इंसानों के लिए जैसे सोचने को तैयार नहीं थी। फॉर देम इट वॉज मोर नेचुरल टू बिहेव लाइक वुल्व्स, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नेचुरल था कि वो जानवरों के जैसे बिहेव करें। देन बोथ गर्ल्स फेल्ट सीरियसली इल, एक बार लेकिन दोनों के दोनों बच्चियाँ एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, एंड सैडली अमला डाइड ऑफ किडनी डिजीज़ ऑन 21 सितंबर 1921, और अमला की डेथ हो गई किडनी डिजीज़ की वजह से 21 सितंबर 1921 पे। फॉर कमला के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फॉर कमला द यंगर वॉल्फ गर्ल्स डेथ, वो उसके लिए बहुत बड़ा टेरेबल शॉकिंग सेटबैक था, उसके लिए बहुत तकलीफ़दायक बात थी। शी हाउल फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक के वो हाउल करने लगी, कूकने लगी, खाना खाने को वो तैयार नहीं थी, रिफ्यूज़ टू ईट। ऑल शी वुड डू वो स्निफ अराउंड फॉर अमला सेंट, पूरी देर वो सिर्फ अमला की सुगंध को सूंघने की कोशिश करते रहती। ग्रेजुअली कमला टर्न्ड टू मिसेस सिंह एंड स्लोली बिगन टू रिस्पॉन्ड टू वुमेन्स पेशेंस एंड काइंडनेस, लेकिन धीरे धीरे कमला अभी मिसेस सिंह की तरफ रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई। मिसेस सिंह के पेशेंस और उसकी दया के प्रति उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। एट लास्ट शी स्टार्टेड टू ईट कुक्ड मीट, धीरे धीरे उसने कुक्ड मांस खाना शुरू किया। एंड द डे केम व्हेन शी मेड हर फर्स्ट ह्यूमन साउंड, और एक ऐसा दिन आया जिस दिन उसने पहला इंसानी आवाज़ निकाला। मिसेस सिंह मसाज्ड कमला's थिन लेग एवरी डे, मिसेस सिंह जो थी कमला के बहुत पतले पतले पैरों को रोज़ मसाज किया करती थी। दिस वॉज डन सो दैट कमला कुड स्टैंड, ये इसलिए किया जाता था कि जैसे कमला सीधी खड़ी हो सके, अपराइट पोजीशन में खड़ी हो सके। अर्ली इन 1922 जैसे ही शुरू हुआ, स्टार्टिंग के महीनों में जनवरी फरवरी के पास, शी कुड वॉक ऑन हर नीज फॉर अ फ्यू मंथ्स आफ्टरवर्ड्स, रोज अप ऑन हर 2 legs फॉर द फर्स्ट टाइम, धीरे धीरे वो अपने नीज पे चलने लगी और कुछ ही महीनों में वो खड़ी हो गई अपने दोनों पैरों पे फॉर द फर्स्ट टाइम। It was a wonderful moment for Mrs. Singh, who had patiently spent hours with Kamla. ये जो मोमेंट था, जिस मोमेंट पे वो खड़ी हो पाई थी, ये सबसे वंडरफुल मोमेंट था मिसेस सिंह के लिए, जो काफ़ी दिनों से घंटों कमला के ऊपर स्पेंड कर रही थी उसको ठीक करने के लिए। द रेवरेंड सिंह वॉज ऑल्सो डिलाइटेड, वो भी बहुत खुश थे। He held out his arms like a proud father as Kamla took her first few faltering step. जो मिस्टर सिंह थे वो अपने आर्म्स खोल के, जो यहाँ पे फोटो है वो दिखा रहा है, दोनों आर्म्स खोल के एक प्राउड पापा के जैसे कमला के लिए खड़े हुए और उसके जो पहले कुछ लड़खड़ाते हुए स्टेप्स को देखने के लिए, उनको संभालने के लिए। मिसेस सिंह वॉज प्लीज्ड विथ कमला फॉर अनदर रीज़न, मिसेस सिंह भी कमला से बहुत खुश थी, पर उसकी एक और वजह थी। वो वजह थी शी कुड सी फ्रॉम कमलास एक्सप्रेशन, वो कमला के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के ये समझ रही थी दैट शी वॉज हैप्पी टू हैव प्लीज्ड द रेवरेंड सिंह,
वो रेवरेंड सिंह को खुश देखकर खुश थी, और रेवरेंड सिंह को खुश देखकर खुश होने वाले जो एक्सप्रेशन थे वो मिसेस सिंह समझ पा रही थी, और इसलिए मिसेस सिंह और ज़्यादा खुश थी। नो लॉन्गर वॉज शी द टेरिफाइड वोल्फ चाइल्ड, अब वो एक वॉल्फ का बच्चा, डरावना वॉल्फ का बच्चा नहीं रह गई थी। नाउ कमला बिगिन टू ट्रस्ट ह्यूमन्स, कमला भी इंसानों को पे विश्वास करने लगी थी। She would bound towards Mrs. Singh when it was time for her to have her milk. She would enjoy rides on the swing. अभी वो मिसेस सिंह के साथ बाउंड होते जा रही थी, उसके साथ उसके जुड़ते जा रही थी। When it was time, जब उसके लिए जब भी दूध पीने का टाइम रहता, उस टाइम पे राइड्स पे वो लेट इंजॉय करना भी बहुत, स्विंग पे इंजॉय करते हुए पीना बहुत पसंद करती। She became used to wear a dress, अभी वो ड्रेस पहनने लगी। She tried to learn to speak, वो बोलना सीखना चाहने लगी और ट्राई करने लगी। कमला अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर सेड टू हर, कमला को जो भी बोला जाता वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ जाती। एंड शी स्पोक वेरी लिटिल हर सेल्फ, पर वो बहुत कम बोल सकती थी। इवन सो शी मैनेज्ड बाय 1929 टू लर्न अबाउट 50 वर्ड्स, लेकिन फिर भी 1929 ईयर आते आते वो अराउंड 50 वर्ड बोलना सीख पाई थी। इन द ऑर्फनेज गार्डन, वो जो अनाथालय का गार्डन था, उसमें शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द फ्लावर्स एंड एनिमल्स, उसने पहले फ्लावर्स और एनिमल से बात करना शुरू कर दिया था। व्हेन शी थॉट नोबडी कुड हियर, जब उसे महसूस होता था कि उसकी बात को कोई नहीं सुन रहा हो, तब वो गाने गाती। शी वुड सिंग लॉट ऑफ लिटिल फ्रेजेस, छोटे छोटे फ्रेजेस गाती। शी for hours she would sing away to her audience of chickens, goats, puppies and trees. कई घंटों तक के वो गाने गाती और उसके ऑडियंस रहते मुर्गी के बच्चे, चिकन्स, गोट्स, बकरी, पपीज, छोटे छोटे डॉग्स के बच्चे, एंड ट्रीज। देन मिसेस सिंह was forced to leave the orphanage for several weeks. तभी मिसेस सिंह को कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ऑर्फनेज से बाहर जाना पड़ा। हर आंट वॉज सीरियसली इल, उनकी आंटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। यहाँ पे ये जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अपने जानवरों और एनिमल्स के साथ अपना वक्त बिताती थी। कमला couldn't understand why Mrs. Singh had left her. कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि मिसेस सिंह उसे क्यों छोड़कर गई थी। For 2 weeks she went back to her old ways, और वो 2 हफ्ते वो अपने पुराने रास्ते पे पुराने तरीके से अपना टाइम बिताने लगी थी। She sat in a dark corner, वो अंधियारे किनारे पे बैठने लगी। Saving backwards and forward, आगे और पीछे और आगे लहराते हुए अपना वक्त बिताने लगी। शी रिफ्यूज्ड हर फूड, उसने खाना खाना बंद कर दिया। शी स्टॉप्ड सिंगिंग टू हर सेल्फ, और खुद से खुद जो गाने गाती थी वो भी उसने बंद कर दिया। एट लास्ट मिसेस सिंह रिटर्न, एट लास्ट मिसेस सिंह वापस आई। क्विक कमला, ममा हैज़ कम बैक, समवन क्राइड, किसी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला कि कमला तुम्हारी मम्मा जो है वो वापस आ चुकी है। द वर्ड्स एक्टेड लाइक मैजिक, ये जो अक्षर थे वो कमला के ऊपर एक जादू के जैसे काम किए। कमला रैन टू ग्रीट मिसेस सिंह, कमला दौड़ते हुए गई मिसेस सिंह का स्वागत करने के लिए। बोथ वर ओवरजॉयड टू सी ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हुई। कमला रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ मिसेस सिंग्स हैंड फॉर रेस्ट ऑफ द डे, कमला दिन भर बिल्कुल भी मिसेस सिंह का उसने हाथ नहीं छोड़ा। दैट नाइट द रेवरेंड सिंह सेट इन हिज स्टडी राइटिंग अप हिज नोट्स, रेवरेंड सिंह उसी नाइट एक अपने स्टडी रूम में बैठ के नोट्स लिख रहे थे। As he finished writing, he smiled to himself. जब उन्हें लिखना फिनिश किया तो वो खुद से खुद मुस्कुराने लगे। कमला had learned something more important than how to walk and talk. उन्होंने लिखा था कमला ने कुछ और ऐसा सीखा है जो बोलने और चलने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। She had learned how to love a human being. उसने क्या सीखा था? उसने ये सीखा था कैसे इंसान को प्यार किया जाता था। On 14th November 1929 कमला died. 14 नवंबर 1929 के दिन कमला की डेथ हो गई। As अमला had done, उसी तरीके से जैसे अमला की हुई थी, of kidney failure की वजह से।
She was greatly mourned by the Singhs and the rest of the children in the orphanage. उसके लिए मिस्टर और मिसेस सिंह बहुत रोए, बहुत मौन किया, बहुत दुख हुआ, और रेस्ट ऑफ द जो बच्चे थे ऑर्फनेज के वो भी. It was written by Mike Smuda, adapted.